साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत देख डरा चीन। युद्धपोत से डरे चीन ने की लाइव फायर ड्रिल। दोस्तों, अमेरिका में भले ही ट्रंप की सत्ता चली गई हो, लेकिन अमेरिका की नीति चीन के लिए बदली नहीं है। साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि इस इलाके में अमेरिका की युद्धपोत का होना भी चीन को अखरने लगा है और इसी वजह से चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दक्षिण चीन सागर को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन के दावे को ये देश गलत करार देते हैं और उसे चुनौती भी देते रहते हैं। इसी कड़ी में जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जहाज दाखिल हुए तो चीन के जंगी जहाजों ने लाइव फायर ड्रिल कर डाली। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि चीन ने गुस्से में किया था या फिर उसे डर सताने लगा था कि कहीं अमेरिकी युद्धपोत हमला ना कर दें। दरअसल साउथ चाइना सी प्रोबिंग इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका के यूएसएस माकिन आइलैंड और यूएसएस सोमरसेट इस क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं। SCSPI बीजिंग आधारित थिंक टैंक हैं जो दक्षिणी चीन सागर में पश्चिमी सेना के मूवमेंट को ट्रैक करता है। स्मू ने एक ग्राफिक तैयार किया है जिसके मुताबिक एक जहाज ताइवान के दक्षिण से आया और दूसरे फिलीपींस की ओर से। इसके बाद चीन ने लाइन फायर अभ्यास कर डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल का पहले से कोई प्लान नहीं था। इसमें लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चीनी सेना के JS-7 टीवी के मुताबिक इस ऑपरेशन में डमी दुश्मन के जहाजों को उड़ाया गया और मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट किए गए। इसके साथ वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें चीनी जहाज आग के गोले उगल रहे थे। दरअसल अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को नकारते रहे हैं। इसे साबित करने के लिए वे समय समय पर यहां अपने जहाज भेजते रहते हैं। चीन इसे ताकत दिखाकर डराने की कार्रवाई बताता है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन को अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और अमेरिका आमने सामने आए हों। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। साउथ चाइना सी पर कब्जे की कोशिश में चीन इलाके में लगातार अभ्यास करती है। चीनी सेना चीन का भारत और अमेरिका से तनाव बरकरार है। दोनों देशों के साथ तनाव के बीच चीन युद्ध की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। साउथ चाइना में चीन अक्सर ऐसे युद्धाभ्यास करता है ताकि वो अपने पड़ोसी देशों को डरा धमका सके। इसी कड़ी में अगस्त में चीन ने 2 मिसाइलों से समुद्र के अंदर गश्तक लगा रहे युद्धपोतों को तबाह कर दिया था। चीन की एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों ने जिन युद्धपोतों को तबाह किया था वो हजारों किलोमीटर दूरी पर मौजूद थे। पिछले महीने ही चीन ने इस मिसाइल के हमले का वीडियो जारी किया था। चीन ने DF-26B मिसाइल को उत्तरी पश्चिमी किंगहाई प्रांत से दागा था और दूसरी मिसाइल DF-21D को पूर्वी हिस्से B में स्थित झेजियांग प्रांत से दागा। DF-21 मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। सैन्य विशेषज्ञों ने इसे कैरियर किलर का नाम दिया है। इसे उन अमेरिकी विमान वाहकों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है जो चीन के साथ संभावित संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। चीनी मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा था अगर मिसाइलों ने अमेरिकी विमान वाहक पोतों को निशाना बनाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि इस बार भी अमेरिका युद्धपोत साउथ चाइना सी में है और चीन ने सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए लाइव फायर ड्रिल की है। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति और खुद को वैश्विक महाशक्ति बनाने के तहत दक्षिण चीन सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन के साथ ही फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया दावा करते हैं, लेकिन चीन ने ताकत के दम पर इसे पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है और जगह जगह अपने बेस बना लिए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने दक्षिणी चीन सागर को अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया है। दरअसल इस इलाके पर कब्जे के पीछे चीन की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि चीन का अगला कदम हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना है। हिंद महासागर अपने प्राकृतिक संसाधनों और भू राजनीतिक महत्व के चलते बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन ने हिंद महासागर में भी अपनी घुसपैठ शुरू कर दी है। विश्व के तेल गैस रिजर्व का 40% हिस्सा हिंद महासागर में स्थित माना जाता है। इसके साथ ही सोना, टिन, यूरेनियम, कैडमियम, कोबाल्ट आदि खनिजों का भी इस इलाके में काफी भंडार है।
चीन की नज़र इसी खजाने पर है, लेकिन चीन को इस इलाके में अपनी घुसपैठ के लिए साउथ चाइना सी पर कब्जा जरूरी है और यही वजह है कि वो साउथ चाइना सी में अमेरिका की दखलंदाजी से चिढ़ा रहता है। हालांकि अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन की दादागिरी को कम करने के लिए साथ आए हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह बनाया है। हाल ही में क्वाड में शामिल चारों देशों ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास भी किया था, जिसे लेकर चीन आशंकित है।